नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार स्पोकन इंग्लिश के आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद और इसके बाद एक और वीडियो, इस सीरीज़ में 2 वीडियो लेक्चर्स आएंगी। इन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद मैं आपको दावा करता हूं कि आप बहुत अच्छे स्तर पर इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपकी इंग्लिश वर्णमाला है, ये हिंदी वर्णमाला है और ए से अ, डबल ए से आ, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब आगे आइए देखते हैं। दोस्तों, ए से अ होता है और अ क से लेकर य तक के जितने व्यंजन हैं सभी के साथ लगे होते हैं, अर्थात उसका उच्चारण इन सब के साथ होता है। आ की मात्रा को ए या डबल ए से भी हम दिखा सकते हैं और आ की मात्रा को हम ये आ की मात्रा के लिए भी ए या डबल ए का इस्तेमाल होता है। ई, आई और ई से छोटी ई की मात्रा भी होती है जिसके लिए ये सब यूज होता है। इसी प्रकार बड़ी ई के लिए यूज होता है, ऊ के लिए यू ये यूज होता है, छोटे ऊ के लिए यू यूज होता है। चाहे छोटे ऊ बोल लीजिए या छोटे ऊ की मात्रा बोल लीजिए, सबके लिए यूज होता है। इसी हिसाब से इन सब का इस्तेमाल आपका होता है। पूरे अक्षर के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे वर्ण के लिए उसके पीछे ए भी लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे प है तो प के लिए पी ए, लेकिन अगर आधा प है तो पी। उसी तरीके से अगर पूरा ल है तो एल ए, आधा ल है तो एल, पूरा श है तो एस एच ए, आधा श है तो एस एच। तो ध्यान रखें दोस्तों, क से लेकर ग तक के जितने भी वर्ण होते हैं सब में पीछे अ का उच्चारण होता है। इंग्लिश के वर्ड के किसी शुरू या बीच के कॉन्सोनेंट लेटर के ठीक बाद अगर कोई वोवेल ए ई आई ओ यू ना हो तो हिंदी के उच्चारण में ज़्यादातर उसको आधा लिखा जाता है। जैसे सी एल ए पी, क्लैप। अब भाई सी से तो क होना चाहिए, लेकिन सी के बाद कोई वॉवेल नहीं है इसलिए क को आधा लिख दिया गया। उसी तरह स्नैक में, क्लाउड में और ट्रैप में भी इसको आधा लिखा गया। स्नैक में भी एस के बाद ए नहीं है इसलिए स को आधा लिखा जा रहा है, लेकिन एस यू आर ई इसको श्योर, जबकि यहाँ पे तो यू है। तो कोई भी नियम जो है वो 100% नहीं होता, अधिकांशतः हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं शब्द को 2 तरीके से बांट रहा हूँ, देसी और विदेशी। यहाँ पे मेरा देसी कहने का मतलब जो हम देसी नाम पढ़ते हैं, हम अपने देश के जो लोगों के नाम है, रवि तो RAVI रवि हो गया, अनुपम, नरेंद्र कश्यप, जो भी नाम है इस सबको हम देसी कैटेगरी में यहाँ पे रख रहा हूँ। विदेशी में कैट, फ्लड, अलमीरा, स्क्वायर। तो हम इस वीडियो लेक्चर में पहले देसी नामों के बारे में पढ़ेंगे और फिर विदेशी, मतलब जो आप इंग्लिश की बुक्स के अंदर देखते हैं। तो आइए देखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ देसी नामों के बारे में। अ से लेकर य तक को कैसे बोला जाता है उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। उच्चारणों आ, ई, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जैसे देख लीजिए, कमल है, क पूरा है तो क को इंग्लिश में के बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, देसी नाम के लिए क के लिए के का इस्तेमाल करें, सी का इस्तेमाल ना करें। क के, अगर क पूरा है तो इसलिए इसके पीछे ए यूज कर दिया हमने, ए लिख दिया। म पूरा है तो म के लिए एम, इसके पीछे फिर ए, और एल से ल, तो हो गया आपका कमल। इसी तरह ए से अ होता है। अब ए के बाद दोबारा आपको ए लगाने की ज़रूरत नहीं है। एम से म पूरा है तो इसलिए उसके पीछे ए लग गया, एन से न। सबसे लास्ट के अक्षर के बाद वो भी पूरा होता है, लेकिन उसके बाद हमको ए लगाने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। कमल, अमन। अब बात करते हैं कनक, के से क, अब पूरा है इसलिए इसके पीछे ए, न तो ए, अके से क। के को हम सी नहीं बोल सकते, मतलब कनक के लिए हम CANACK या CANAC इस टाइप का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये सब का सब बस उच्चारण पे डिपेंड करता है, उच्चारण पे बस डिपेंड करता है। अगर आपका उच्चारण किस हिसाब से है उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे हमसर में ह में तो अ का उच्चारण आ रहा है लेकिन म के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए एच के साथ तो ए लिख रहे हैं लेकिन एम के साथ ए नहीं लिख रहे हैं। SAR हमसर, मजहर।
ये ज के नीचे नुक्ता लगा है, जो छोटी सी बिंदी आप देख रहे हैं इसको नुक्ता कहते हैं, इसलिए इसको ज बोलते हैं और इसके लिए हम जेड का इस्तेमाल करते हैं, मजहर। अब साजन की बात करते हैं। अब SAJAN सजन भी होता है, SAJAN साजन भी होता है। क्यों? एस से स, आ की मात्रा के लिए ए, जे से ज। अब ज पूरा है इसलिए इसके पीछे ए लगा देंगे, एन से नाम, सजन भी हो गया। फरमान, अब देखिए फ में अ का उच्चारण आ रहा है लेकिन र में अ का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए आर के बाद ए नहीं लगाएंगे, MAN फरमान। SAL सल, क्यों एल के बाद ए क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सलमान नहीं बोल रहे हम, सलमान बोल रहे हैं, SALMAN। इकबाल, आए क के नीचे बिंदी लग गया, नुक्ता लग गया तो क्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो इक। अब क के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा इसलिए क्यू के बाद ए नहीं लगाएंगे, BAL बाल, इकबाल। कादरी, वैसे ही क्यू के बाद ए, का, DA द, RI। ध्यान रखिएगा अगर शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा है, हालांकि बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शब्द के अंत में अगर बड़ी ई की मात्रा हो तो ज़्यादातर केस में हम आई का इस्तेमाल उसके लिए भी करते हैं। अब अजीज़, ए से अ, ज के लिए जेड, बड़ी की मात्रा है तब भी हम आई का इस्तेमाल करते हैं। डबल ई का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है दोस्तों इंग्लिश के नामों में, फिर भी हम कुछ नामों में करते हैं तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। आरिफ, ARIF, ठीक है। कुरैशी, क्यू से कु, उ की मात्रा है तो यू, आर से र, ए की मात्रा के लिए ई। SH से शलगम की शलगम और बड़ी ई के लिए आई, ठीक है जी। राशिद, आर से र, ए से आ की मात्रा, SH से शलगम, आई से छोटी की मात्रा, डी से द। नवाजुद्दीन, एन से न, ए क्योंकि इसके साथ पूरा का पूरा आएगा, W से व, ए, Z से ज, यू। अब देखिए आधा द है इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया डी, ठीक है जी। अब पूरा द है तो DIN, हालांकि बड़ी की मात्रा है लेकिन फिर भी हम आई रखेंगे, ध्यान रखिएगा इसका। सिद्दीकी, SIC, आधा द, डी, फिर से पूरा द। अब बड़ी है तब भी हम आई का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, QI सिद्दीकी। कमलेश है, KAM, अब कमलेश नहीं है, कमलेश है, म के बाद आ का उच्चारण नहीं हो रहा है इसलिए एम के बाद ए लगाएंगे नहीं हम। शैलेश, SH से श, AI से आई की मात्रा, LESH। सरकारी, मोहम्मद, M से म, U से छोटी की मात्रा, H से ह, ए की उच्चारण आ गया इसलिए ए, आधा म के लिए M, पूरा म के लिए फिर से MAD। बैसाखी, पूजा, कपूर, अनुराग, कोमल, मनोहर, ये सब के सब बेसिक अक्षरों पे एम से म पूरा है इसलिए ए लगा दिया आपने, एन से न, ओ की मात्रा है इसलिए ओ लगा दिया, एच से ह पूरा है इसलिए ए लगा दिया, अ का उच्चारण आ गया, आर से र। कनौजिया, के से क, ए से अ का उच्चारण आ गया इसलिए ए, एन से न, औ की मात्रा इसलिए ए यू, जे से ज, आई है छोटी की मात्रा, वाई, कनौजिया। ध्यान रखिएगा सौरभ और सौरभ दोनों ही स्पेलिंग होती है और दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं। अभिनव, विकास, वरुण। भावना, भावना के लिए BHAVNA भी होता है और BHAWNA, दोनों के दोनों ही सही है। उसी तरीके से दिवाकर के लिए DIWAKAR भी ठीक है और DIVAKAR भी ठीक है। चंदन, इस दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए CH से च, अंक की मात्रा के AN से बोलते हैं चन, ठीक है, और वैसे भी CHAN से चंग होता है और D से द, पूरा इसलिए A और N से ना। आनंद, अब देखिए बड़े आ के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं, जैसे आरिफ में हम कई बार लोग कई डबल ए भी यूज़ करते हैं और ए का भी इस्तेमाल करते हैं, आरिफ, ठीक है। आनंद, 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 दोनों में ए का इस्तेमाल होगा। अश्वनी, ए से अ, SH से सलगम, ध्यान रखिएगा श आधा ही है इसलिए उसके बाद ए का इस्तेमाल नहीं किया हमने। W से व, उसके बाद ए, N से न, बड़ी की मात्रा है लेकिन फिर भी हम आई लगा देंगे। उत्कर्ष, U से उ, T से आधा तक, K से क, ए। अब देखिए पहले हम इस ऊपर वाले र को पढ़ेंगे फिर श को पढ़ रहे हैं, उत्कर्ष बोल रहे हैं ना, तो इसलिए पहले आर लिख दिया। अब क्योंकि र की मात्रा है इसलिए इस आर के बाद ए नहीं लगाएंगे, SH से स, उत्कर्ष। उर्मिला, उ, यू, अब उ के बाद अ का उच्चारण तो आता नहीं तो इसलिए यू के बाद ए नहीं लगाएंगे, तो उ, र, आर, क्यों? क्योंकि र आ रहा है पहले इसलिए आर लगा देंगे। मी, एम से म, आई से छोटी की मात्रा है, LA, उर्मिला। चंद्रशेखर, CHAN, चंद्र,
द्र क्र प्र जो भी आए इसमें डी आर ए लग गया, द्र क्र अगर आएगा तो के आर ए लग जाएगा, ठीक है जी। शेखर SHEKHAR चंद्रशेखर। धर्मेंद्र समझिए कैसे पढ़ना है, जैसे हम हिंदी में उच्चारण करते हैं उसी के हिसाब से इंग्लिश सीखना है। ध TH, अब ध पूरा है इसलिए ए लगा दिया THA। ध र मात्रा है ना र की, इसलिए आर ए नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। मेंद्र MENDRA धर्मेंद्र। सत्येंद्र SA स आधा त है तो TYENDRA सत्येंद्र। अल्लाह। सर्वेश्वरी स पूरा है इसलिए ए भी लग गया ऐसे, र RVE, ठीक है जी, ए की मात्रा है तो। सलगम आधा है SHWARS। दत्त को DATT भी लिख सकते हैं, DUTTE भी लिख सकते हैं, लेकिन DUTT ज़्यादा चल रहा है। प्रभु PRABHU। प्र क्र त्र जो भी अक्षर होंगे उसमें जो ए लगेगा वो आर के बाद लगेगा, प्र में PRA, ट्र में TRA, ऐसे करके। वर्मा VERMA, हालांकि VARMA सही होना चाहिए लेकिन ज़्यादातर हम वर्मा इसका इस्तेमाल करते हैं। जग प्रवेश JAG जग, आप ध्यान रखिए ग के बाद अ का उच्चारण नहीं आ रहा इसलिए इस जी के बाद एक हमने नहीं लिखा। प्रवेश PRAVESH प्रवेश, ठीक है जी। ऋषभ RISHABH, ध्यान रखिएगा ऋषभ री की मात्रा के लिए भी आर का ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कई लोग HR से भी यूज़ करते हैं, मतलब साइलेंट करके ऐसे, जैसे ऋतिक रोशन में H हो जाता है। शाहरुख खान, अब देखिए शाह तो SHAH शाह, अब इस ह के बाद अ का उच्चारण नहीं है इसलिए इसमें ए नहीं लगाएंगे। रुख RUKH रुख, खान KHAN। अभिजीत ABHIJEET अभिजीत। भट्टाचार्य BHA, अब आधा ट है तो टी, पूरा ट है तो टी और आ की मात्रा है तो ए। CHA रय। भट्टाचार्य है ना, तो इसमें क्या होता है लास्ट में अगर लास्ट वाले अक्षर के ऊपर अगर र की मात्रा लगे ना तो उसमें अ का उच्चारण अपने आप आ जाता है। भट्टाचार्य, आर्य, ठीक है जी। मौर्य, तो इन सब में लास्ट में ए लगा देंगे, ध्यान रखिएगा। मौर्य में भी MAURYA होता है, ठीक है जी। कृष्ण, कृष्ण में भी अ अपने आप उच्चारण आ रहा है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि उच्चारण सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो कृष्ण के अंदर भी ए लग गया। आडवाणी, ध्यान रखिएगा ये ड है और इसके नीचे ड़ है, तो ड के लिए तो डी और ड़ के लिए आर का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इसमें आडवाणी हो गया ए। ड लिखा ड पूरा है लेकिन इसमें अ का उच्चारण आ नहीं रहा है इसलिए डी के बाद ए नहीं लिखेंगे। VANI। अरोड़ा ARORA। तिरुवनंतपुरम हिंदी में है, लिखा जाता है इंग्लिश में तिरुवनंतपुरम, तो TH था, छोटी की मात्रा आए, आर से र, यू से ओ की मात्रा, व पूरा है इसलिए VA, मतलब पूरा उच्चारण आ रहा अ के साथ। नंत NAN, इसके लिए ऊपर वाले के लिए TH, त को थ लिख रहे हैं PURAM, तिरुवनंत, तो इसलिए थ के बाद अ का उच्चारण आ रहा है या त के बाद अ का उच्चारण आ रहा है इसलिए इस TH के बाद ए हम यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों देसी नाम में मैंने अलग अलग किस्म के मात्राओं के बारे में आपको बता दिया, अब उसके आधार पर आप कुछ शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करें, जल्दी ही इसका हम प्रैक्टिस सीरीज भी लाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका बेसिक वोकैबुलरी नंबर 2, देख लीजिए।